हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी हाल ही में एचपीआरसी ने वैकेंसीज निकाली है पटवारी की, उसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है। वैसे पिछले कल से थी डेट, लेकिन लिंक अवेलेबल नहीं था, तो आज जो है वो आप आवेदन इसमें कर पाएंगे। आज आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें 2 कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एक तो पहले ही ओटीआर फॉर्म फिलअप कर रखा है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी हम बताएँगे कि किस तरह से आप जो है वो आवेदन कर पाएँगे, क्योंकि उन्हें तो सबसे पहले जो है वो ओटीआर फिल करना पड़ेगा, तब जो है वो आप आवेदन कर पाएँगे। लेकिन पहले उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने कि ओटीआर फॉर्म ऑलरेडी फिल करके रखा है। उन्होंने कुछ ही क्लिक्स में जो है वो आवेदन करना है, तो किस तरह से आप आवेदन कर पाएँगे? तो आपने क्रोम ब्राउज़र को जो है वो ओपन कर देना है। वैसे आप गूगल पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब जब आप बीच में अगर कट वगैरह करते हैं तो वो सारा कुछ डाटा जो है वो कट हो जाता है, इसलिए आप क्रोम को प्रेफ़र करें। तो क्रोम जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एचपीआरसी आपने गूगल या क्रोम पे सर्च करेंगे तो इस तरह से आप होम पेज पे आप पहुँच जाएँगे इनके। इस तरह से मतलब स्टार्टिंग से ही चलिए स्टार्ट करते हैं। एचपीआरसी जैसे आप सर्च करेंगे तो आपने पहली वाली ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाना है, और यहाँ पे इस तरह का आपके सामने इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल अप आपको कर देना है। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप की जो ऑप्शन है वो आपको नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे आपने एज़ सिटिज़न पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एज़ सिटिज़न पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको 3 ऑप्शन जो है वो दी जाती है। हिम एक्सेस आईडी दी जाती है, मोबाइल नंबर और अदर्स से आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जो रहता है वो आप मोबाइल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। गेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर आपको ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपने यहाँ पे ओटीपी वाला कॉलम ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने ओटीपी डाल देना है, और ये जो नीचे कैप्चा कोड आपको यहाँ पे दिया गया है, एक कोड दिया गया है, वो आपने यहाँ पे इसको फिल कर देना है आगे। और इसको फिल करने के बाद आपने साइन इन पे जो है वो क्लिक कर देना है। आप लॉगिन हो जाएँगे, हम भी लॉगिन हो जाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको जो है वो बताते हैं। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस रहता है। यहाँ पे 100% आपके प्रोफ़ाइल में आना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आपको 100% शो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप जो है वो आवेदन नहीं कर पाएँगे। आपने पहले इसको 100% अपनी प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करना है, तभी आप जो है वो आगे फ़ॉर्म फ़िल अप कर पाएँगे। आपका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, या फिर आपकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, वो आपने प्रॉपर्ली फ़िल नहीं की है, तो वो आपने फ़िल कर देनी है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात कर ही लूँ, अगर आप पटवारी का फ़ॉर्म फ़िल अप कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है सिर्फ़ आपकी +2 होनी चाहिए। अगर आपने +2 कर रखी है तो आप इसके लिए जो है वो आवेदन कर सकते हैं। आप एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 लाइन्स यहाँ पे नज़र आएगी आपके लेफ्ट साइड में। यहाँ पे आप देख पाएँगे, यहाँ पे ये वाली लाइन्स है, इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाती हैं। पहली ऑप्शन में आपको होम नज़र आता है, सेकंड में मैनेज प्रोफाइल है, थर्ड में आपको एप्लीकेशन डिटेल जो है वो नज़र आएगी। आपने इसी एप्लीकेशन डिटेल पे जो है चले जाना है। लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप जो है वो मैनेज प्रोफाइल में जाके जो है वो एडिट कर सकते हैं। आपने जो भी एडिट करना है, तो वो आप पहले ही जो है वो एडिट कर लें। तो यहाँ पे फिलहाल आपने एप्लीकेशन डिटेल पे जब आप जाएँगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह की आपकी सुंदर सी फ़ोटो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करना है, और जब स्क्रॉल अप आप करेंगे, तो नीचे आपको जितने भी आपने फॉर्म फिल अप कर रखे हैं, उसकी डिटेल जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाइड आपको नज़र आ जाएगा। अगर आपने कोई फॉर्म अधूरा भर रखा है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है, और जो लेटेस्ट वैकेंसीज़ आउट हुई है, यहाँ पे आपको जो है वो शो हो जाएगी। एट प्रेज़ेंट जो है वो 7 वैकेंसी जो है वो निकली हुई है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सभी के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते, जिसके लिए आपका एलिजिबल क्राइटेरिया फिट बैठेगा, उसी के लिए जो है वो आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो आपने एक्टिव एडवर्टाइज़मेंट पे जो है वो क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख पाएँगे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज़ निकली है, साइंटिफिक असिस्टेंट की है, जीओए लाइब्रेरी की है, पटवारी की है, स्पेशल एजुकेटर आपका प्राइमरी वाली है, स्टेनोटाइपिस्ट की है, और असिस्टेंट स्टाफ नर्स की हैं। इन सभी को जो है जिस में आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, आप उसके लिए जो है वो आवेदन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फिलहाल बात करेंगे पटवारी की, सभी फॉर्म आपके एक जैसे ही फिल होंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे इसमें आगे अप्लाई आपको नज़र आ रहा है, तो इस अप्लाई पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाएँगे पोस्ट का नेम आ जाएगा, पोस्ट कोड आ जाएगा, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट आपको आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 प्रेफ़रेंस जो है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर की देनी होगी, जो कि आपको पता है ये बहुत दूर-दूर आ रहे हैं। तो कोशिश करिए आप, कोशिश तो वैसे कुछ भी नहीं है, आप चाहे जब भी फॉर्म पर फिलअप करेंगे, इसमें ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जिसने जब भी फॉर्म फिलअप किया है, कईयों को नज़दीक भी आते हैं, कईयों को बहुत दूर आ रहे हैं। तो आपने मतलब प्रेफ़रेंस तो फिर भी देनी ही है, नियरेस्ट में रखना है आपने। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे, वैसे प्रेफ़रेंस के हिसाब से आता है, लेकिन वो फिर भी बहुत दूर हो जाते हैं सेंटर। तो आपने जो भी आपकी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, फिर आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे जो है वो डाल देनी है, और उसके बाद आपने
नीचे-नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे आप ऊपर करते जाएँगे, आपकी जो पूरी डिटेल है, आपका नाम है, जो भी आपने अपने फॉर्म में पूरे फॉर्म में फ़िलअप करके रखा है ओटीआर में, वो आपको शो हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपको किसी पार्ट में कोई गलती दिखती है, तो आप उसको एडिट में जाके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सारा फॉर्म अपना सही नज़र आ रहा है, तो आपने लास्ट पे चले जाना है। यहाँ पे आप देख पाएँगे एक चेक बॉक्स आपको नज़र आएगा, इस पे जो है वो आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक बार फिर से कन्फर्मेशन आएगी, आपकी जो कास्ट के रिगार्डिंग। तो अगर आपने सही फ़िलअप कर रखी है अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी, तो आप फिर फर्दर से आपने फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे जो है वो क्लिक कर देना है। 2 बार ये सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो है आप पेमेंट के स्टेप पे जो है वो चले जाएँगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका इंटरफ़ेस रहने वाला है। यहाँ पे जो फ़ीस है आपकी ₹800, काफ़ी खतरनाक फ़ीस जो है वो ली जा रही है एचपीआरसीए की ओर से। तो ये 800 आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पे नाउ नज़र आ रहा होगा नीचे ब्लू में राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन पे आपने पहले क्लिक कर देना है और नीचे पे नाउ पे जो है वो क्लिक कर देना है। इसके बाद रिडायरेक्ट हो जाएँगे आप एक नए जो पेज पे, और यहाँ पे जिस भी माध्यम से, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है यानी कि एटीएम कार्ड है, तो आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। अगर आप यूपीआई नेट बैंकिंग का यूज़ करना चाहते हैं, तो यूपीआई और नेट बैंकिंग में से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर देंगे। जैसे ही आप यूपीआई पे मान लीजिए करते हैं, तो यहाँ पे एक तो आप क्यूआर कोड से के माध्यम से और डायरेक्ट आप जो यूपीआई आईडी के माध्यम से जो है वो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपकी जो यूपीआई आईडी है, अगर आपको नहीं पता है, तो आप गूगल पे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको नज़र आ जाएगी, आपकी ईमेल से रिलेटेड ही रहती है ये। तो वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफ़ाई आपने कर देना है, जो ये वेरीफ़ाई नज़र आ रहा है, ये आपका एक्टिव हो जाएगा वेरीफ़ाई। इस पे जो है आपने क्लिक कर देना है। वेरीफ़ाई पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपने फर्दर जो है यहाँ पे पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आप पेमेंट जो है वो इसमें कर पाएँगे। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये फ़ॉर्म फ़िलअप नहीं करना चाहूँगा फ़िलहाल। तो इस तरह से आप जो है वो कैंडिडेट जिन्होंने ओटीआर फ़ॉर्म फ़िलअप कर रखा है, वो जो है वो अप्लाई कर पाएँगे। और जिन्होंने ओटीआर अभी फ़िलअप नहीं किया है, पहले उन्हें ओटीआर फ़िलअप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप इस प्रोसेस को जो है वो फ़ॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं ओटीआर किस तरह से आप फ़िलअप कर पाएँगे, उसकी जो यहाँ पे वीडियो है वो ऐड कर दूँगा। तो वहाँ से जाके आप उसको देख के जो है वो आप ओटीआर फ़िलअप करें, फिर जो है वो आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो फ़िल कर पाएँगे। तो इस तरह से आप फ़ोन में ही घर बैठे अपना जो फ़ॉर्म है पटवारी का, वो जो है वो फ़िलअप कर सकते हैं। या अदर भी है, स्टाफ नर्स का भी जो वैकेंसीज़ है, अगर आप उसके लिए भी फ़ॉर्म फ़िलअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेम जो प्रोसेस है आपका रहने वाला है। तो पहले भी हमने ओटीआर से रिलेटेड वीडियो बनाई है, काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, 20,000 के करीब। तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, उसमें डिटेल में बताया गया कि ओटीआर फ़ॉर्म जो है आपका किस तरह से फ़िलअप होगा। तो वो भी आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने अभी तक ओटीआर फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो वो ओटीआर फॉर्म किस तरह से फिलअप कर पाएँगे, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, वो हम आपको फिर बाद में जो है वो बताएँगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या है, आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपने टाइप करना है एचपीआरसीए। जैसे ही आप कुछ इस तरह से सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस रहेगा और आपने सबसे पहले वाले एचपीआरसी पे ही यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, आप इसके होम पेज पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है 2 जगह लॉगिन नज़र आएगा। एक तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लॉगिन, और दूसरा आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करेंगे जब आपको नीचे अप्लाई लॉगिन नज़र आएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप जहाँ मर्ज़ी चाहें वहाँ पे आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएँगे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन और साइन अप की। तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने एज़ सिटिज़न पे जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया इंटरफ़ेस जो है वो आ जाता है, जो कुछ इस तरह का आपके रहेगा। तो लैंडस्केप में ये सही से नज़र नहीं आ रहा था, इसके लिए पोर्ट्रेट पे करना पड़ा मुझे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साइन इन टू योर अकाउंट। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है जब ये बन जाएगा, लेकिन अभी आपके पास है नहीं है। तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है न्यू यूज़र और यहाँ पे साइन अप फॉर सिटीज़न लॉगिन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन आ रही है आईडी वेरिफिकेशन में आधार नंबर की। आधार नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। तो आधार नंबर के अलावा आप यहाँ पे राशन कार्ड, हिम परिवार आईडी या हिम मेंबर आईडी भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर डाल देने के बाद नीचे चेक बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, इस पे टिक कर देना होगा। यहाँ पे जो मैंने आधार नंबर यूज़ किया है, ये एक्चुअली मैंने यूँ ही नंबर पुट कर दिया है, तो आप इसका यूज़ ना करें। हो सकता है किसी का आधार नंबर सच में ही ये हो, तो इसलिए आप इसका यूज़ ना करें। तो इस पे चेक बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना है और नीचे आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा और फिर आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा।
गेट ओटीपी पे क्लिक करने पे यहाँ पे सक्सेसफुली सेंट ओटीपी इस तरह का कुछ आएगा आपको और ओटीपी आ जाएगा। और वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, जहाँ पे आपने नंबर डाला था उसके ठीक नीचे ऑप्शन खुलेगी ओटीपी की, तो यहाँ पे आपको डाल देना है फटाफट से वो ओटीपी। डाल देने के बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने आपको नज़र आ रही होगी, एक चेक बॉक्स आया है और इसमें लिखा है योर एसएसओ आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस आधार नंबर, काइंडली लॉग इन विद योर एसएसओ आईडी। तो ये एसएसओ आईडी क्या है कि जब एचपीआरसी ने नई नई वेबसाइट बनाई थी तो उस टाइम अगर आपने आईडी क्रिएट की थी तो वो आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे वो मेंशन भी होगी जो मैंने यहाँ पे हाइड कर दी है रेड से, तो यहाँ पे शो हो जाएगी अगर आपने कहीं ना कहीं वो नोट की होगी एच पी आर सी आई डी के नाम से, या फिर कहीं पे भी आपके स्क्रीनशॉट होगा या लिखा होगा आपने। तो अगर आपके पास है वो, तो आपने नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लॉगिन जो है वो कर पाएंगे। जिनके पास आईडी है वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप मोबाइल पे यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। यहाँ पे इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और गेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना है, ऑप्शन खुल जाएगी और ये आपका कैप्चा कोड है, ये आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है और साइन इन कर देना है। जिनकी पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो वो जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो वो कंटिन्यू कर जाएगा और आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे, जो लॉगिन वाला और आपका न्यू रजिस्ट्रेशन सेम ही, जो आधार से जाएंगे चाहे इस तरह से जाएंगे, वो सेम ही आप पहले स्टेप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल वगैरह जो है वो फिलअप करनी होगी। नए कैंडिडेट के लिए जो आधार नंबर से जाएंगे उनके लिए हो सकता है यहाँ पे जो यूज़र आईडी पासवर्ड का जो पॉपअप है वो आए, या फिर ईमेल आएगी या जो भी आएगा, जैसे भी आएगा वो आपने सेव करके रख देना है। फ्यूचर में आप लॉगिन उससे कर पाएंगे। अब अगर आप मोबाइल से भी सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह से जो भी आपने वहाँ पे पुट किया होगा, तो रेफरेंस के लिए आप सभी को ही सेव करके जो है वो रख सकते हैं। आगे जानते हैं किस तरह से आप जो है वो फर्दर अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएंगे। 6 स्टेप्स को फिलअप करने के बाद जो आपकी प्रोफाइल है वो 100% इस तरह से शो करेगी। यहाँ पे 6 स्टेप्स में आपका सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रहता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल, आपका नाम वगैरह जो है वो सब कुछ आ जाएगा। फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल रहती है, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो सारी यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास किसी फील्ड से रिलेटेड है तो वो आप फिलअप करेंगे। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर आपके अपलोड होंगे और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वो भी आपको अपलोड करने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स जब तक अपलोड नहीं होंगे, जब तक आपका पूरा ओटीआर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो जाता है, तब तक जो है वो आप आवेदन किसी भी पोस्ट के लिए नहीं कर पाएंगे। जब आपकी ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा होगा तभी आप जो है वो आगे फर्दर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले एप्लीकेंट नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपने एग्जैक्ट डाल देनी है, जेंडर आपका आ जाएगा, फिर आपका मदर नेम आ जाएगा, फादर नेम, ये सारे आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपने डालना है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, बोनाफाइड आपने डाल देना है, और डिटेल जो भी आपकी है कि 10th आपकी कहाँ से हुई, ये तीनों पे ही आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक। फिर आपका है स्टेट यू बिलोंग्स टू, तो आप हिमाचल से जो है वो बिलोंग करते हैं तो आप एच पी यहाँ पे डाल देंगे। कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ पे आपने डाल देनी है। इससे नीचे आपका नेशनलिटी है, इसमें इंडियन आप डाल देंगे। फिर आपका रिलीजन हिंदू या जो भी आपका रिलीजन है वो आप डाल देंगे। फिर माइनॉरिटी में आप है, अगर आप मुस्लिम है, सिख है या अदर है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो अगर आप हिंदू है तो यहाँ पे ऑब्वियसली नो आ जाएगा। फिर आपका है आर यू रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। सेकंड आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला स्टेप है, इसमें सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर, जो कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख भी जाएगा, अगर नहीं दिखेगा तो आप डाल सकते हैं। फिर आपकी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे आपने डाल देनी है, जिसको आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आपका नीचे एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस में आपने जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा आपने डाल देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, ब्लॉक, तहसील, सब कुछ पूरा एड्रेस आपने यहाँ पे फिलअप जो है वो कर देना है। परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है उसमें फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि अगर आप मान लीजिए आपका घर कहीं और है और आप कहीं रूम या रेंट पे कहीं और रह रहे हैं, तो अगर आप अपने जो भी आपका बाई पोस्ट अगर कोई डॉक्यूमेंट आना है, अगर आप वो वहाँ पे मंगाना चाहते हैं, तब आप अलग अलग एड्रेस डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक ही डाल के एक ही क्लिक में जो है वो ये सारा फिलअप हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे सेम एड्रेस जो है वो डाल देना है। फिर नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, जो भी आपने वो करते करते जाना है हर स्टेप में। पिछले स्टेप में भी ऐसा ही होना था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें सेव करके रखी हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ये स्टेप्स जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, जो आपको लास्ट में सेव करके नज़र आ रहा होगा।
थर्ड स्टेप आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का रहता है, जहाँ पे आपको ये ऐड क्वालिफ़िकेशन करके नज़र आएगा। यहाँ से आप ऐड करके अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशंस है 10th से लेके आपने सभी डालनी है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ही आपको इस तरह से फिर बाद में नज़र आएगा, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट आप है तो वो भी आपने इस तरह से ऐड कर देनी है। फिर आपका कोई टेट है, अगर आपने जेबीटी भी ऐड कर रखी है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से सारी चीज़ें जो है वो ऐड आपने करनी है। ग्रेजुएशन आपने इस तरह से ऐड कर देनी है। फिर आपका +2 है, अगर अगर क्या जो भी होगी ही +2 तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, और 10th का भी आपने इस तरह से ऐड कर देना है। 10th में पहले यहाँ पे सेकेंडरी शो होता है, तो आपने इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो आपने ऐड कर देनी है, और नीचे सेव पे जो है वो आपने क्लिक कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप वर्क एक्सपीरियंस का रहता है। इस पे क्लिक करते हैं जैसे हम, तो आपको इस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस करके भी नेक्स्ट पे जा सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है जो वो आपका रहता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते टाइम आपने ध्यान ये रखना है कि इसका साइज़ बहुत मैटर करता है। पहले तो आपकी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए, मतलब फ़ोटो ये इसी फॉर्मेट में रहते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आपका जो साइज़ है फ़ोटो का, वो आपका फ़ोटो का साइज़ 10 केबी से आपका 500 केबी के बीच में, और आपकी जो सिग्नेचर है वो 5 केबी से 300 केबी के बीच में जो है उसका साइज़ होना चाहिए। इसके लिए साइज़ को सेट करने के लिए आप वैसे तो गूगल से भी आजकल सारी चीज़ें ये हो जाती हैं, या फिर आप चैट जीपीटी या जेमिनी का अगर यूज़ करें तो वो भी आपको ये सारी चीज़ें करके दे देती है। आजकल चीज़ें काफ़ी आसान हो चुकी है, तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उसका नहीं तो एप्लीकेशंस भी बहुत आती है, लाइट फ़ोटो करके या बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। उसमें भी जो है वो आप फ़ोटो को एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। फिर उसको आपने इन दोनों को, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। इसके बाद आप पहुँच जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, यानी कि लास्ट वाली आपका जो ये कॉलम बचता है, लास्ट वाला स्टेप बचता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी कैटेगरी सर्टिफ़िकेट जो है वो भी अपलोड होगा, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है, वो सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड कर देने हैं। जब आपकी प्रोफ़ाइल में ऊपर 100% शो करेगा, तो इसका मतलब है आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। एट प्रेज़ेंट जो भी वैकेंसीज़ निकली हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है, तो आप उसके लिए फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएँगे। किस तरह से फिलअप कर पाएँगे, अब वो भी जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले हमने पहले भी ओटीआर से रिलेटेड जो है वो काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं, अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने इसमें फटाफट से चीज़ों को थोड़ा-सा बता दिया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके भी आप जो है वो देख सकते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे कि हाउ टू फिल ओटीआर फॉर्म, एचपीआरसी ओटीआर फॉर्म, तो वो भी आपको यूट्यूब में जो है वो देखने को मिल जाएगी। हमारी वीडियो आपको पहले दूसरे नंबर पे देखने को मिल जाएगी। उसको देख के भी जो है वो आप कर सकते हैं, किस तरह से आपने ओटीआर फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी, आपने यहाँ पे 3 लाइन्स पे जो है वो क्लिक कर देना है, जो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रही होगी। एक सेकेंड, ये वाले, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और नीचे आपने एप्लीकेशन डिटेल पे जो है वो चले जाना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डिटेल पे जाते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है वो नज़र आ जाती है, कितने फॉर्म निकले हुए हैं, कितनों के लिए आपने अप्लाई किया है, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। इससे आगे का प्रोसेस हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, तो उससे जाके आप आगे अप्लाई किस तरह से करना है पटवारी के फॉर्म के लिए, तो वो आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, तो वहाँ पे जो है वो पूरा प्रोसेस बताया गया है पटवारी फॉर्म फिलअप करने का। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।